अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट के अंदर आज हम मैट्रिक क्लास का एक वो टॉपिक जो यकीनी तौर पे पेपर के अंदर 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है और वो है चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.14। बेसिकली ये फाइंड द स्क्वायर रूट वाली इक्वेशंस कहलाती है और इस इक्वेशन के अंदर हमें करना ये होता है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। लेकिन एग्जाम के नुक्ता नज़र के लिहाज से हमारी बुक के 5.14 के क्वेश्चन नंबर 9 to 40 यानी कि 9, 10 एक जैसा है, 11, 12 एक जैसा है, 13 और 14 दोनों एक जैसे क्वेश्चंस है। इस सिलसिले में हम आपको पार्ट 1 पेश कर रहे हैं जिसके अंदर हम 9 और 10 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक हम समझाएंगे, एक आप करेंगे। तो फौरी तौर पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन समझाएंगे। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 4a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 टू मेक इफ परफेक्ट स्क्वायर। तो बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए हमें यहाँ पे व्हाट शुड बी एडेड, क्या चीज ऐड की। तो क्वेश्चन नंबर 9 की हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और इस क्वेश्चन के अंदर हमने आपको ये बताना है कि बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन भी खींच सकती है, ये क्रॉस लाइन भी खींच सकती है। याद रखें कि क्वेश्चन को जब हम सिंप्लीफाई करें तो तमाम क्वेश्चंस के अंदर ये आपने देखना है कि इसका ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। बाज़ औक़ात क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है और बाज़ औक़ात असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। उसकी टेक्निक ये है कि जहां जैसे कि अगर अभी हम देखते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 पावर, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर, 0 पावर, लेकिन इसका असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बिल्कुल नामुनासिब है। वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हम इसे असेंडिंग वाइज लिखेंगे तो 5 सबसे पहले, फिर ये लिखेंगे, फिर उससे बड़ी पावर, फिर उससे बड़ी पावर, यानी एक तरह से ये उलट हो जाएगा। लेकिन जब दोनों ऑर्डर में लिखा जा सकता है अगर ये क्वेश्चन ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 9 to 14 बात हो रही है कि व्हाट शुड बी एडेड या वो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू वगैरह इस तरह की बात हो रही है तो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का फैसला इस बात पे करना है कि जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकल सकता है या ये किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है। जबकि अगर हम असेंडिंग में करें तो 5 का स्क्वायर 5 किसी का स्क्वायर नहीं है या दूसरे अल्फाज में इसका स्क्वायर रूट ले तो पॉइंट में आता है। तो बुनियादी तौर पे लेवल 10 के लिहाज से स्क्वायर जिसका बनेगा वो हम ऑर्डर लेंगे, क्योंकि ये अक्सर टीचर बात नहीं करते कि हमने किस टाइम डिसेंडिंग में रखना है, किस टाइम डिसेंडिंग में करना है। तो हम आपको 1-2 क्वेश्चन देंगे जो बुक में मौजूद नहीं है लेकिन किसी टाइम वो बुक में मौजूद थे जब आपकी बुक्स पुराने एडिशन थे उनके अंदर मौजूद थे। अगर वो क्वेश्चन अगर आपके हिसाब से एग्जाम में आ जाए तो वो नामुमकिन है कि फिर आप कर सकें। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि डिसेंडिंग और असेंडिंग का फैसला करना होता है। अमूमन डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है या उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है या सॉल्व हो जाता है, लेकिन असेंडिंग वाइज भी बात करना होता है जो आपको हम एंड में इसको कंप्लीट करने के बाद, ये पार्ट 1 है और जैसे ही हमारे 3 पार्ट्स के अंदर ये कंप्लीट होगा तो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम आपको वो वीडियोस या वो क्वेश्चन देंगे जो आपके लिए चैलेंज होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेना है। बेसिकली ये स्क्वायर रूट आपने अपने माइंड के अंदर लेना है, यानी कि देखें अगर आप रफ वर्क में ज्यादा वर्किंग करेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। आपने ये सोचना है 4a की पावर 4 किस नंबर का स्क्वायर है, या दूसरे अल्फाज में अगर इस नंबर को हम स्क्वायर रूट में लिख लें
4a⁴ तो आपको पता है कि ये आएगा 2a²। तो जब भी ये क्वेश्चन 9 to 14 बल्कि इससे पहले वाले भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमें पहली टर्म का लाजमी स्क्वायर रूट मालूम हो जाएगा। होने के बाद हमने इसे 3 प्लेस पे लिखना होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो कि 2a² है और इसी तरह यहाँ पे, और आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये वैल्यू बननी चाहिए। तो प्लस 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 2 2 4 a⁴ 4 तो पूरा हमारा ये नंबर बनना चाहिए ताकि ये कैंसिल हो सके। लेकिन याद रहे कि रूल्स की बुनियाद पे जिससे कि ये आंसर सही आता है उस लिहाज से हमें याद रखना पड़ेगा कि इसे 3 जगह लिखना है। 2 जगह तो ये हो गया और तीसरा ये कि इसके अंदर हमें इसे ऐड भी करना है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ रूल्स जब तक उसके मुताबिक ना चलें हमारे आंसर नहीं आते। और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके 4a⁴ हमारे पास ये नंबर हासिल होगा, जिसके बाद साइन चेंज होगी और चेंज होने के बाद इसे काट दिया जाएगा। और ये दोनों नंबर हम ऐड करेंगे जो कि 2 और 2 4a² आती है। इस मौके पे बहुत से बच्चे ये समझते हैं शायद पावर भी ऐड हो जाती है। याद रखें कि वेरिएबल्स जब ऐड होते हैं तो वेरिएबल में कोई फर्क नहीं आता, उनके कांस्टेंट जो है वो प्लस माइनस होते हैं। जैसे ये a² है तो ये भी a² है, लेकिन 2 और 2 4 हो गया, लेकिन a कभी भी चेंज नहीं होगा। तो पहला स्टेप होने के बाद हमारा टारगेट होता है कि पहली टर्म हमारी कैंसिल हो जाए, इक्वल हो गए, फिर हम बाकी के नंबर्स को दोबारा नीचे उतारते हैं और वो नंबर्स हमारे पास क्या हैं 4a³ + 5a² + 2a + 5। अब हमारा जो है पहला टर्म खत्म हो चुका है। अब हमारी टेक्निक आगे एक जैसी होगी लेकिन इस जैसी नहीं होगी। तो जैसे हमने स्क्वायर रूट लिया था उसके बाद हमने इसका आंसर निकाला था, हमारी टेक्निक इस तरह से नहीं होगी, बल्कि हमारी टेक्निक में अब थोड़ा सा रद्दो बदल आएगा। और वो टेक्निक में जो रद्दो बदल आना है वो ये कि हमें इस नंबर से ये नंबर लेके आना है। यानी हम अपने माइंड के अंदर ये देखेंगे कि अगर 4a² को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये नंबर आए, और ये नंबर क्या है 4a³। तो सबसे पहले हमें साइन देखना होता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद वेरिएबल। तो साइन तो यहाँ पे प्लस लेके आनी है, तो यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई करते हुए प्लस ही रहेगा, यानी कि साइन प्लस इंटू प्लस। और 4 ऑलरेडी इक्वल है, अगर हम 1 भी लिख दें तो आपको पता है 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 से जो भी मल्टीप्लाई होता है आपको दूसरा नंबर ही आ जाता है। जबकि a की पावर यहाँ पे 3 है तो एक अदद a की हमें यहाँ पे जरूरत है। तो लिहाजा ये जो नंबर हमारे पास आया है इसको बुनियादी तौर पे हम लोगों ने क्या करना है कि 3 जगह फिर लिखना होगा। ये हमारा रूल है और हम आपको इसको डिफरेंट पेन से लिख के बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अमूमन जब आगे बढ़ता है तो बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ताकि पेन की कलरिंग से आप शो करें कि ब्लैक से हमारा पहला स्टेप हुआ, अब रेड से हमारा दूसरा स्टेप होगा। और यहाँ पे हमने प्लस a इधर भी लिख दिया और प्लस a इसमें ऐड भी करना है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने ये जो क्रॉस लाइन खींची थी उसका फायदा हमें क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ से एक एक टर्म कम होते हुए पीछे जाती जा रही है, और जबकि यहाँ पे एक एक टर्म बढ़ के इसकी जगह हमें ज्यादा मिलती जा रही है। तो लिहाजा जैसे जैसे बुक्स चेंज होती हैं कुछ नई बातें आती हैं, लेकिन कुछ ऐसा बातें होती हैं कि हम लोगों को पुरानी बुक की ही बातें अच्छी लगती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जिंदगी के अंदर बहुत से लोग नई नई गाड़ियां आती हैं लेकिन उनको वो पसंद नहीं आती, वो 10-10 साल पुरानी गाड़ियां अपने पास रखते हैं। तो लिहाजा जो क्वालिटीज को लाइक करते हैं वो वक्त के मुताबिक नहीं भी चलते। बाजू का बहुत से लोग होते हैं उनके पास 10 साल पुरानी गाड़ियां, लेकिन उन पे भरोसा है कि वो अच्छी हैं, फायदा देती हैं। इस तरह
टीचर की भी ये सोच होती है कि हर साल अगर कोई तब्दीली आती है तो पुरानी बातें कोई गलत तो नहीं होती, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। और इसमें आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो है पुरानी बुक की टेक्निक्स थी। और भी बुक्स हैं जो हमारी कंट्री से बाहर हैं, इस तरह से किया हुआ है। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए अब हमने क्या करना है कि इन दोनों नंबरों को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और नॉर्मल पेन लेंगे, इसमें हमें सिर्फ यहाँ हमने आपको शो किया है कि ये जो रेड कलर से हमने नंबर लिखा, ये हमारा सेकंड स्टेप था, ये लाना था इसकी बदौलत, और वो हमने अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी है। रफ कॉपी में कर करके अपना टाइम जाया नहीं करना, ना ही आपके पास इतना टाइम होता है एग्जाम में कि आप रबर करें। माइंड के अंदर कैलकुलेशन चलनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने 4a² को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 4a का क्यूब आ गया, और फिर प्लस 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 इसने भी इससे मल्टीप्लाई होना है, 1 बन जाए तो 1 है, और a हो जाएगा आपके पास a²। इसके बाद इसकी साइन चेंज होगी, जब नजर नहीं आती तो वो ऑलरेडी प्लस होता है, ये भी प्लस है तो हम इसे माइनस करेंगे। हमेशा पहला वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास बचेगा। तो अब ये प्लस का नहीं है बल्कि माइनस का है, तो 5 प्लस के a² में से अब माइनस का 1a² होगा, तो प्लस का 4a² हमारे पास बाकी बचेगा। और बाकी के दोनों नंबर हमें दोबारा उतार लेने हैं, और ये वाला स्टेप बिल्कुल इसी तरह अब दोबारा होगा। और यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि 4a², और मैं यहाँ पे एक बात समझते हुए इसे रेड से लिख देता हूँ। रेड पेन से मैंने इसलिए लिखा कि अब दोबारा ब्लैक कलर से लिखने के बाद आपको ये बताऊंगा कि थर्ड स्टेप का प्लान जो है वो ब्लैक पेन से, और उसी तरह से हमारा अब ये टास्क जैसे इस स्टेप में था वैसे इधर होगा। 4a² से आपने 4a² लेके आना है। तो आपको पता है ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि जो ये लिखा है वही यहाँ पे लिखा है। तो अंडरस्टूड साइन भी सेम है, कांस्टेंट भी सेम है, और वेरिएबल a और उसकी पावर भी सेम है। तो 4a² अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 4a² आ जाएगा। ये भी 3 प्लेस पे लिखा जाएगा, इधर भी, इधर ऐड भी करेंगे, और ऐड करने के बाद यानी कि लिखने के बाद इसमें ऐड भी हम करेंगे। और अक्सर बच्चे यहाँ पे इसको यहाँ फाइनली ऐड करना भूल जाते हैं, तो अपनी आदत डालें कि इस स्टेप से पहले इस स्टेप को आप कंप्लीट करें। और एक बात साथ में और नोट कर लें कि जिस तरह यहाँ मैं कलरिंग से शो कर रहा हूँ, रेड से और यहाँ से, आप चाहें तो बोर्ड में यूज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए ऐसे किया जा रहा है। तो अब हमने इन तीनों नंबर्स को बारी बारी 1 से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि +1 से जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो यही नंबर हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो चले हम देख भी लेते हैं। यहाँ पे प्लस 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 4a², इसके नीचे आ गया, और प्लस 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 2a 1 ज़ा 2a, तो 2a इसके नीचे आ गया। इसी तरह प्लस 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 1 1 ज़ा 1, तो 1 हमने कांस्टेंट के नीचे लिख दिया। तो भाई पहले की तरह इधर भी साइन चेंज होगी, इधर भी चेंज होगी, और यहाँ पे भी चेंज होगी। ये दोनों तो कट गए, और ये भी इस टाइम कट गए। और कटने के बाद यहाँ पे देखेंगे 5 प्लस के 5 में से माइनस के 1 करेंगे तो हमारे पास प्लस के 4 नंबर बाकी बचेंगे। अब बेसिकली क्या है कि अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8 अगर आपने किए हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे 0 आ जाता है। तो लिहाजा 0 आने का मकसद है कि ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, और हमारे बोर्ड के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन ये वाले आते हैं जिनमें कुछ ना कुछ यहाँ पे बचता है। अब बात सारी ये है कि 9 और 10 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों एक ही टेक्निक पे। तो इसके अंदर व्हाट शुड बी एडिट है, तो करना ये है कि हमारे पास जो भी बचेगा इसकी साइन को चेंज करके हम बता देंगे कि ये इसमें ऐड करना है। तो इसमें क्या चीज एडिट करनी है आपने, इस एक्सप्रेशन में आपने जो एडिट करना है वो +4 है, तो हम इसकी साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4।
तो याद रखें यहाँ पे जो नंबर बाकी बच जाएगा इसकी साइनों को अपोजिट करके यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट एडेड आ जाएगा। तो वीडियो खत्म करने से पहले ये भी सुन लें कि पुरानी बुक में हमारे पास एडेड के साथ सब्ट्रैक्टेड का भी था कि व्हाट शुड बी एडेड या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो याद रखें कि अगर बात सब्ट्रैक्टेड की होगी तो फिर इस सूरत में जो हमारे पास यहाँ पे बचेगा जिस साइन में बचेगा वही हमने साइन लिखते हुए सब्ट्रैक्टेड का लिख देना है। कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बता दें कि अगर आप 9 के बाद 10 पे जाते हैं तो यहाँ पे बचने वाला नंबर आपके पास इस तरह भी अगर आ जाए जैसे 3a माइनस का 4। तो अगर हम बात एडिड की बात करेंगे तो एडिड के अंदर हमने क्या करना होगा कि एडिड के अंदर इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3a प्लस का 4। और सब्ट्रैक्टेड की बात होगी तो जिस तरह ये आया है वही हमारे पास आंसर हो जाएगा 3a माइनस 4। तो याद रखें कि चूंकि इस क्वेश्चन में एक नंबर बचा था, बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एक था और हमें YouTube की वीडियो से कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ एक बचा था वो तो हमें सर ने समझा दिया, लेकिन दूसरे में तो 2 टर्म बच रही है तो वो भी हम आपको एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं शायद बता रहे, लेकिन अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप कोई और क्वेश्चन करें अगर आपके पास ये बाकी बचता है तो इस लिहाज से आपका जो एडिड का आंसर आएगा वो इस तरीके से लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह हम पार्ट 2 के अंदर आपके आगे के 2 क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप इजाजत दीजिए सर शाहिद को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।